करना है ना। किस किस को लगा बदलना पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सबको लगा बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदलाव के बारे में कहा जाता है समय पे बदलने का ही फायदा होता है। समय बीत जाने के बाद बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, कुत्ता, खरगोश, बंदर, भालू, तोता, मैना सब रहते थे। उस जंगल में एक सांप भी रहता था। और जैसा कि आप जानते हैं, सांप तो अपनी अदा से चलता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के सरक सरक के चलता था, और बाकी सारे जानवर सीधे चलते थे। तो सीधा चलने वाले जानवर उसको बार बार बोलते, टोकते, भाई थोड़ा सीधा चलाकर, ऐसे दिक्कत है। बोला भाई मैं नहीं बदलने वाला, ये अपना टसन है, अपना एटीट्यूड है, अपन ऐसे ही रहेगा, यह स्टाइल है। बिल्कुल सही है राकेश भाई, स्टाइल है अपन। लोग समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। एक बार जंगल में आग लग गई, और आग लगेगी तो सबको भागना पड़ेगा जंगल में। आग, क्योंकि जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है, और आग लगी तो सब भागे, और सब तो अपनी आदत के अनुसार सीधे भागे। कुत्ते, खरगोश, बंदर, भालू सब सीधे भागे, और सांप तो सांप है भाई, स्वैग नहीं जाना चाहिए, तो टसन जारी रहा। लेकिन आग थोड़ी देखती है टसन कर रहा है या जश्न मना रहा है। आग ने उसको लपेट दिया और मर गया। 2-4 बार जब हादसा के बाद पुलिस जैसे लेट आती है, वापस आती है, वैसे बाकी लोग भी आए कि हमारा घर बचा या नहीं बचा। तो सब कुछ जल चुका था, सब लोग परेशान, अरे यार सब बर्बाद हो गया। तो किसी की नज़र वो सांप की उस पर राख पे पड़ी, क्योंकि वो भी जल गया था। और बोला यार सांप भी मर गया यार, ये तो अच्छा आदमी था, अच्छा सांप था, मर गया। और बोला कितना समझाया था इसको यार, सीधा चलाकर सीधा चलाकर सीधा चलाकर, लेकिन देखा सर नहीं माना। तो इतने में बंदर बोला कौन कह रहा नहीं माना, ये देखो इसकी केचली तो सीधी पड़ी है राख। तो जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान उसको कहा जाता है, वो भालू, इसीलिए जामन कहते हैं जामन। तो बोले सुधरा तो नहीं, लेकिन देखो मरने के बाद सुधरा, देखो अभी राख सीधी हो गई है इसकी, तो सुधरना तो पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि समय रहते सुधर जाओ। तैयार हैं सुधरने के लिए? कर सकते हैं कुछ काम? कल्पना करें अगर हम हमारे पूर्वज बेहतर होने का प्रयास नहीं करते तो आज हम कहाँ होते? जंगलों में रह रहे होते, कंदमूल खा रहे होते। वो बेहतर बनने के लिए तत्पर थे, इसीलिए आज हम ये आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो हमें भी अपने बिजनेस को और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। आज आरसीएम का मतलब समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम चल नहीं रहा, क्या करना पड़ेगा? आरसीएम में आके आरसीएम ही करना है नागर साहब, आरसीएम में आके आरसीएम ही करना है। बहुत सारे लोग आरसीएम में आके कुछ और कर रहे हैं। आरसीएम अपने आप बताता है क्या करना। आरसीएम में अगर स्पेशली इस कैडर के लोग जो यहाँ आज मौजूद है, आरसीएम में आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। अगर आपको इस बिजनेस में फास्ट काम करना है, तेज गति से बढ़ना है, तो रिपोर्टिंग करना शुरू करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग लेनी है अपनी टीम से और अपनी अपलाइन को रिपोर्टिंग देनी है। अब देखिए जितना भी काम आज तक हम करते आए, इस बिजनेस में आने से पहले हम जॉब करते थे या कुछ भी काम करते थे, तो वहां किसी ना किसी आदमी को हम रिपोर्ट करते थे कि आज ऐसा काम हुआ, आज ऐसा काम हुआ, आज इतना काम किया मैंने। क्या इस बिजनेस में आके हम करते हैं ऐसा? नहीं कर रहे। ये रिपोर्टिंग हमें डिसिप्लिन रखती है, ये हमें भटकाव नहीं करने देती, ये हमें आलस नहीं करने देती। रिपोर्टिंग लेना है और रिपोर्टिंग देना है। कर सकते हैं? रोजाना अपनी टॉप 5 से पूछिए आज की क्या प्लानिंग है, आज की क्या तैयारी है, आज कहां धमाका करने वाले हो। और आप जिनके टॉप 5 में आते हैं, आपको भी ये रिपोर्टिंग ऊपर देनी है। शुरुआत में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी रिपोर्टिंग लेने में और देने में, लेकिन जैसे जैसे लेवल आना शुरू होता है, एक लेवल के बाद ये रिपोर्टिंग लेना तो आनंददायक हो जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग देने में थोड़ी थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन आपको कामयाब होना है, फास्ट गति से अपनी टीम को ग्रोइंग मोड में लाना है, तो आपको रिपोर्टिंग लेना और देना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, आपको काउंसलिंग। आप देखिए जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो काउंसलिंग खुद की कर रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है, और जो खुद की करवा रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है, और खुद जो टीम की कर रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है। यहां पर भी आपको दोनों काम करने हैं, काउंसलिंग करनी भी है और काउंसलिंग करवानी भी है। और तीसरी चीज मेंटोरिंग, मेंटोरशिप। आपको किसी की मेंटोरशिप में काम करना भी है और कई लोगों की मेंटोरिंग करनी है, उनका हैंड होल्डिंग करनी है, उनकी उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के उन्हें कामयाबी की ओर लेके जाना है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंटोरशिप के ऊपर। गुरुदेव ने अभी हमें बताया कामयाब होने के 6 मंत्र, और उसमें सबसे छठा मंत्र क्या था जी? वर्क विद मेंटोरशिप। एक गुरु के मार्गदर्शन में काम करें। और सुनील सर ने भी बताया कि हमें हमारा सलाहकार कौन है, ये भी बहुत तय करता है हमारी कामयाबी को।
तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप। वैसे आप मानते हैं गुरु का महत्व है इस बिजनेस में? इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कहीं चले जाइए आप दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको किसी ना किसी व्यक्ति को अपना गाइड बनाना पड़ेगा, अपना कोच बनाना पड़ेगा, अपना मेंटोर बनाना पड़ेगा। आपने सुना होगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गद्दी नहीं। युद्ध में जीतने के लिए एक योद्धा का जितना निपुण होना जरूरी है, उतना ही निपुण उसके सारथी का होना भी जरूरी है। ये महाभारत के उपलक्ष्य में ये बात कही गई है कि महाभारत में पांडव युद्ध जीते और अर्जुन को हीरो माना गया, मैन ऑफ द मैच माना गया, तो उसका बहुत बड़ा कारण रहा कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। अगर श्री कृष्ण सारथी नहीं होते तो शायद परिणाम कुछ और भी हो सकता था। यस और नो? तो ये बात हमें बताती है कि हमारे जीवन में गुरु का, हमारी सफलता में गुरु का क्या महत्व है। तो थोड़ा सा और गहराई में जाते, गुरु क्या है, कौन है। सबसे पहले जो हमें पता चला इस डिटेल में, इस विषय पे जाने पे, तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। कई बार हम ये मान लेते हैं गुरु कोई व्यक्ति है, इंसान नहीं। गुरु एक शक्ति है जिसका जन्म आपके जीवन में उस समय होता है जब आपके मन में पवित्रता और आपके मन में आस्था का जन्म होता है। कई बार हम बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग, मेंटोरिंग करते रहते हैं और हम देखते हैं कि उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ रहा। दोस्त, अगर आपको उस मेंटोरिंग, काउंसलिंग का रिजल्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने मन के अंदर आस्था और एक प्योरिटी पैदा करनी पड़ेगी उस इंसान के प्रति। जिसके साथ गुरु है उसके सामने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। और ये परिणाम बता रही है, इतिहास के आंकड़े बता रहे हैं, इस प्रकार के रिजल्ट गुरु आपको दिला सकता है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महादेव महेश्वर बना है ना जी। इसको थोड़ा और डिटेल में जाके बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि अच्छा मेंटोर कैसे चुने। हमें ये तो बता दिया जाता है, ये तो समझ में आ जाता है मैसेज से, सीनियर लोगों के ट्रेनिंग्स में जाके कि आपको एक कोच चाहिए, आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर चुनने के लिए, मेंटोर चुनते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखें। सबसे पहले मेंटोर को दिमाग से नहीं, दिल से चुने, क्योंकि ये दिल का मामला है। अगर हम हर जगह दिमाग लगाएंगे तो दिमाग, अगर आपको बोला जाए टीचर चुनना है तो आप कैसा टीचर चुनेंगे? जो कम पीटे या अच्छा रिजल्ट लाए। रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, हम ये चाहते हैं सुविधाजनक रहे। दिमाग सुविधाएं, दिल सुविधाएं ढूंढता है और दिमाग सुविधाएं ढूंढता है और दिल रिजल्ट ढूंढता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले तो दिमाग नहीं लगाना, दिल से चुनिए। आपको मालूम है कि इस आदमी की छत्र छाया में मेरा बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपको यह भी मालूम है यहां जाऊंगा तो ये मेरी समस्याओं का मुझे हल देगा, और हल दे देगा तो मुझे हल चलाना पड़ेगा। मालूम है कि नहीं मालूम है कि भाई इन्होंने मुझे बता दिया ये करना है तो मुझे करना पड़ेगा। तो हम दिमाग लगाते, बोलते ऐसा अलग ले लेते हैं जो छोटा हल दे, छोटा हल हम चला लें। इस ईमानदारी से जो कंपनी और सिस्टम के अनुसार काम करता हो। हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट कीजिए जो कंपनी को और सिस्टम को फॉलो करता हो, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे जो कंपनी और सिस्टम को फॉलो नहीं करता या अपनी मर्जी चलाता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के डुप्लीकेशन में समस्या का कारण बन सकता है। जो आम आदमी से खास बनने में आपका विश्वास, आप पे विश्वास रखता हो, जिसे विश्वास हो कि आज आप जैसे भी हो लेकिन आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं और वो उन संभावनाओं को बाहर निकाल के आपको एक विशेष लीडर बना सकता है। जो खुद सफल हो और अपने साथ बहुत सारे सफल साथियों को साथ लेकर चलने को तैयार हो। लीडरशिप के अंदर एक चैलेंज देखा गया है कि हर लीडर चाहता है मेरे साथ बहुत सारे लीडर हों, लेकिन वो मेरे से बड़े लीडर ना हो। ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों में चैलेंज रहता है। लीडर तो बनाना चाहता है लेकिन अपने से बेहतर नहीं बनाना चाहता। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपको अपने से बेहतर बनाने पे जोर लगाए, जिसका खुद का लेवल और चेक लगातार बढ़ रहा हो। ग्रोइंग का वो आपने सुना ना, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग। एक ऐसे व्यक्ति को आप अपने मेंटोर के रूप में चुनिए जो एक्टिव हो, जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, और ग्रोइंग हो, जो खुद आगे बढ़ रहा हो। आप कल्पना कीजिए अगर एक व्यक्ति के विचार, एक व्यक्ति के तरीके, उसका लेवल और उसकी इनकम अगर नहीं बढ़ा पा रहे तो कहीं ना कहीं उसके विचार, हमारी इनकम भी, हमारा चेक भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और जिससे बात करने में डर ना लगता हो और खुल के आप अपनी बात रख सकते हो। कहा जाता है डॉक्टर, वकील और अपलाइन से जितना आप खुल के बात करेंगे वो उतना आपकी ज्यादा सहायता कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वो मेंटोरशिप के अंडर काम तो कर रहे हैं लेकिन वो खुल के बात नहीं करते।
इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जहां बात करनी चाहिए वहां बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई लोग काउंसलिंग करने जाते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, कुछ विचार कुछ मुद्दों पे उनकी सहमति नहीं होती, वहां तो वो खुल के बात नहीं कर रहे और बाहर जाके उस विषय में अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, तो इससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। इस पे कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आरसीएम बिजनेस में, हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, उसमें मेंटोर क्यों जरूरी है। बिजनेस में किसी भी प्रकार की गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसे सफल इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो वो सफलता ऑलरेडी हासिल कर चुका है, वो काम पहले ही कर चुका है, वो गलतियां पहले ही कर चुका है, तो आपकी वो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है यहां पर जो फेलियर रेशियो है, फेल होने का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। क्विट कब करते हैं? जब लोगों को कोई नुकसान हो जाता है। और नुकसान कब होता है? जब लोग कोई गलती कर देते हैं। अगर आप एक सीरियस मेंटोरशिप के अंदर काम कर रहे हैं तो आप उन होने वाली अनजाने में होने वाली गलतियों से बचाया जा सकता है। बिजनेस करने के सही तरीके जल्दी से जल्दी सीखे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत चैलेंज आ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है। स्ट्रगल किसे कहते हैं दोस्तों? कोई काम बगैर सीखे करा जाए तो वो स्ट्रगल बन जाता है, और उसी काम को सीख कर करा जाए तो वो सक्सेस बन जाती है। साइकिल चलाने में कोई स्ट्रगल है क्या? साइकिल चलाने में कोई स्ट्रगल है क्या? लेकिन जिसको नहीं चलानी आती उसके सामने उससे बड़ा जीवन का कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो जब आप किसी काम को सीख जाते हैं, सीख कर करते हैं, तो वही सक्सेस का कारण बन जाता है। तो बिजनेस करने में आपको वो सही तरीके जिनसे आप जल्दी सफल हो जाएंगे और संघर्ष कम हो जाएगा, वो आपको सिखाएंगे कामयाब व्यक्ति के मेंटोरशिप में। बिजनेस में एक सही प्रकार का डुप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी पावर है डुप्लीकेशन। आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा ही करना शुरू कर देती है। अगर आप एक सफल व्यक्तित्व के को समर्पित भाव से समर्पण में आके काम कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी टीम में ऐसा ही डुप्लीकेशन तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कल्पना करें एक ऐसी टीम की जिसमें काबिलियत लबालब है, क्वालिटीज भरपूर है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार राग चलाता है, अपने अपनी ढपली अपना अपना राग गाता है, तो क्या होगा जी? डुप्लीकेशन मुश्किल हो जाएगा। और डुप्लीकेशन के बगैर इस बिजनेस में डायमंड बनना असंभव है। आप ताकत से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कर सकते हैं, 25 करोड़ 50 करोड़ ताकत से होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको डुप्लीकेशन ही तैयार करना पड़ेगा। मेंटोर आपको सटीक रोड मैप बना के देता है। मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है अगर आपके पास नक्शा हो, मंजिल पे पहुंचने का रोड मैप हो, जिस पर काम करके बड़ी सफलता तक पहुंचने में आसानी हो जाती है, फास्ट अचीवमेंट आती है। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर नक्शा नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो भी आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर रोड मैप है, आपके मेंटोर द्वारा प्रॉपर प्लानिंग की गई है आपकी, तो आपके अचीवमेंट फास्ट आ जाती है। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के लिए थर्ड पार्टी के रूप में मदद मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में थर्ड पार्टी अप्रोच का क्या महत्व है। कुछ समय बाद इस बिजनेस में घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आप दाल नहीं बनना चाहते तो किसी न किसी व्यक्ति को एज ए थर्ड पार्टी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। अच्छे लोग आएंगे लेकिन वो आपको कभी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ आपके मेंटोर हैं और आप उनको एज ए थर्ड पार्टी वहां हेल्प लेंगे, तो आप उन अच्छे लोगों को और बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अपने साथ जोड़े रख पाएंगे। मेंटोरशिप के अंदर काम करने से आपके प्रभाव का दायरा बढ़ जाता है। देखिए अभी एक व्यक्ति जो अकेले भाग रहा है उसका कोई एडिफायर नहीं है, उसको कोई प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति मेंटोरशिप के अंदर काम कर रहा है तो जब भी अपलाइन उसको एडिफाई करेगी, उसको प्रमोशन करेगी, तो उस व्यक्ति का प्रभाव बाकी लोगों में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साहब? तो इस पे आप काम कीजिए। मेंटोरशिप इसलिए जरूरी है, लंबे समय तक आपका जोश जुनून उत्साह बना रहता है। अगर आपको मोटिवेट करने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको उत्साह देने वाला अगर कोई नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका जूस और जोश दोनों कम होना शुरू हो जाते हैं। और एक प्रॉपर, एक राइट मेंटोर आपको अंदर उत्साह, जुनून, एक्साइटमेंट बरकरार रखता है, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी प्रकार से। बड़ा बिजनेस होने पे सलाह के साथ साथ फील्ड में पूरा सहयोग भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आप रेगुलर मेंटोरिंग में काम कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग में काम कर रहे हैं किसी सीनियर साथी के, तो आपको वहां पर केवल सलाह नहीं मिलेगी,
आपको वहां पर प्रॉपर टाइम टू टाइम फील्ड में भी सपोर्ट मिलेगा। आप देखिए, जिन लोगों को जो किसी सीरियस मेंटोरशिप में काम कर रहे हैं, उन्हें जब भी समय की जरूरत पड़ती है, सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए, यूएलपी क्विक के लिए, डीटीडब्ल्यू के लिए, उन्हें चैलेंज आता है क्या? लेकिन जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको इंतजार करना पड़ता है, उनको यूएस के भरोसे बैठना पड़ता है, मुकेश कोठारी जी कब आएंगे, कब मिशन रॉयल्टी होगी, ताकि हम अपने लोगों को वहां ले जा सके। बिजनेस के साथ साथ जीवन में भी ऊंचाइयों तक पहुंचने में आपको रास्ता बताते हैं। और वैसे तो कहा जाता है हर प्रोफेशन के अलग अलग मेंटोर होते हैं, कोच होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कोच के बारे में कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का कोच लाइफ कोच होता है। वो आपको जीवन के हर उस क्षेत्र के बारे में गाइड कर सकता है जिनमें वो ऑलरेडी सफल है। और विपरीत समय में कोई आपको प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। जब दोस्त सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब तो कंपनी की तरफ से भी आपको बधाई पत्र आएंगे, तब तो आपको क्रॉस लाइन भी कहेगी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो धुआं उठा रखा टाइगर टीम ने, तब तो आपकी डाउन लाइन भी कहेगी अरे गुरुजी आप तो जहां जाते हो छा जाते हो। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है जब चीजें वैसी नहीं हो रही होती जैसा आप सोच रहे होते हैं, उस समय एक व्यक्ति होता है जो आपके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों मिलकर डायमंड जाएंगे। दोस्तों, तो एक मोरल सपोर्ट होता है और आप माने या ना माने, इस मोरल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है जीवन में। अब मेंटोर ना बनाने के क्या नुकसान है, पूरा चलेंगे आज अंदर तक। बहुत सारे फायदे तो सबको मालूम है, नुकसान फिर भी लोग बना नहीं रहे। क्या नुकसान हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी चलते हैं। मेंटोर ना बनाने के नुकसान क्या है? बिजनेस में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेंटोर क्या करता है? मेंटोर आपको हर वो चीज सिखाता है जिसको सीखकर आप उससे भी आगे निकल सकते हैं, और हर वो गलती करने से रोकता है या बचाता है जो आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास मेंटोर ही नहीं है, कोई सलाहकार ही नहीं है, उसका क्या होगा साहब? उसके पास गलतियों पे गलतियां होती चली जाएंगी। और ईमानदारी से बताऊं, इंसान को अपनी कभी गलतियां लगती ही नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाए मैं ये गलती कर रहा हूं तो वो गलती क्यों करेगा? उसे कोई तीसरा आदमी चाहिए जो उसे बताए कि ये गलती है और इसको सुधारा जा सकता है। तो नुकसान ये होता है कि वो गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और गलतियों की संभावनाएं उसे इस बिजनेस से आउट कर सकती हैं। आप केवल सेल्समैन ही बनकर रह जाते हैं, लीडर कभी नहीं बन पाते। अगर आप एक प्रॉपर मेंटोरशिप में काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर गाइड लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को जोड़ सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, उन लोगों को चला नहीं सकते। इस पे आपको थोड़ा काम करना है। उल्टे सीधे निर्णय लेके खुद की ही जिंदगी और बिजनेस को और कठिन बना लेते हैं। अगर आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, आपके पास एक परफेक्ट सलाहकार नहीं, एक सफल इंसान का मार्गदर्शन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे, उल्टे सीधे तरीके अपनाएंगे। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं एक्सपीरियंस एजुकेशन, अनुभव का ज्ञान दुनिया में सबसे महंगा ज्ञान होता है। या तो आप 25 साल गलतियां करके सीख सकते हो, या जिस व्यक्ति ने 25 साल गलतियां की हैं उनके साथ रहकर सीख सकते हो। कौन सा काम आपको आसान लगता है आप वो कीजिए, और उल्टे सीधे निर्णय लेके खुद की जिंदगी, खुद तो मुश्किल हो ही जाएगी, अपनी डाउनलाइन की भी आप चैलेंजेस पैदा कर देंगे, उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अंदर की कमियों पे काम ना होने के कारण खुद की संभावनाओं को सीमित कर लेना, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है आप कहां अच्छा कर रहे हैं, कहां बेहतर किया जा सकता था और कहां आप गलतियां कर रहे हैं, तो आपकी सीमाएं, आपकी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। पैसे अंदर जो है उससे नहीं मिलते दोस्त, पैसे हम जो बाहर प्रेजेंट कर पाएंगे उससे मिलेंगे। और अगर आपके पास एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, एक गुरु नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप खुद की संभावनाओं के बंधन में ही बंध के रह जाए। बड़ी इंडस्ट्री में छोटे चेक सफलता से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होती, एक्सपर्ट मेंटोरशिप नहीं होती, किसी गुरु के मार्गदर्शन में काम नहीं करते या अपने तरीके से काम करते हैं, वो ताकत बहुत लगाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, भागा दौड़ी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी वो सफलता नहीं मिल पाती। अब देखिए आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर, उनके बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। 3 साल 4 साल 5 साल हो गए होंगे, वो काम खूब कर रहे हैं, कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं है जो उनको आनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं है, वो उनके चेक में वृद्धि नहीं है, उनके लेवल में वो इंप्रूवमेंट नहीं है, वो सीमित हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो खुद ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो भाई इतना ही बहुत है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त, 1400 करोड़ रुपया लोग महीने का कमा रहे हैं, 17,000 रुपया साल का कमा रहे हैं। उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में आके
हम 20, 25, 30 हजार, 50 हजार में ही सीमित हो जाएं तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अपनी संभावनाओं को बढ़ाइए, एक गुरु बनाइए। मन मर्जी अपने तरीकों से काम करने लग जाता है, रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा। आज आप लोग यहाँ आए हैं, अब यहाँ जाके सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जो नहीं आए हैं वो भी तो सिखा रहे होंगे ना। आप में और उनमें अंतर क्या है? आप यहाँ आके आपने ये प्रूफ कर दिया है कि मैं अगले 30 दिन सिखाता हूं तो एक दिन कहीं जाके सीख के भी आता हूं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ सिखाना है, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक रॉन्ग डुप्लीकेशन का निर्माण करता है, जो आगे चल के आपको बहुत हो सकता है कुछ समय तक तो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप अपने असली उद्देश्य से भटक जाएंगे, जो है फ्रीडम, वो आपको मिलने वाली नहीं है। और मेंटोर ना बनाने का एक और नुकसान होता है, कुछ समय बाद लोग अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। जो रियल, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आए क्यों थे इस बिजनेस में, जिस फ्रीडम के लिए आए थे, जिस सफलता के लिए आए थे, जिस सक्सेस के लिए आए थे, वो उससे भटक जाते हैं और इधर उधर की गलत राजनीतियों में, पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी इंडस्ट्री में अच्छे पोटेंशियल के बावजूद भी वो अचीवमेंट नहीं ले पाते जिस अचीवमेंट के लिए इंडस्ट्री जानी जाती है। आप कोई बहुत ज़्यादा 10, 20, 50 हजार रुपए के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानी जाती। नेटवर्क मार्केटिंग जानी जाती है बड़ी सक्सेस के लिए। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, अपनी टीम को भी बचाना है इन चीज़ों से। वाई पीपल डोंट वांट मेंटोरशिप, अंतर समझना है। ये ना बनाने के नुकसान है, ये सब पता है, नुकसान भी पता है, फायदे भी पता है, फिर भी लोग मेंटोरशिप के अंडर काम करना क्यों नहीं चाहते? ज्यादातर लोगों को किसी बंधन में काम करना पसंद नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं। कुछ समय तक तो उन्हें अच्छा लगता है, जब उन्हें वाहवाही मिलती है, जब उन्हें प्रमोट किया जाता है, जब उन्हें गुरुजी का राइट हैंड बोला जाता है। लेकिन धीरे 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 वही राइट हैंड अपने आप को बंधन महसूस करना शुरू कर देता है। और आपने यहाँ वो कहानी सुनी होगी कि एक बार दो दोस्त पतंग उड़ा रहे थे और पतंग बहुत अच्छी हाइट पे चली गई। तो एक दोस्त ने कहा, यार देखो पतंग कितनी ऊपर चली गई, काश ये बंधी हुई नहीं होती तो अब तक तो ये चांद तक पहुंच जाती। तो किसी ने वो कैंची से काट दी उसकी धागा, मांझा। तो आपको क्या लगता है वो चांद पे पहुंच गई होगी? कुछ देर बाद वो हिलती डुलती तारों में, झाड़ों में अटकती हुई जयराम जी की। दोस्त ऐसे ही है, जो बंधन लोगों को लगता है असली में वही बंधन है जो उन्हें ग्रोथ दे रहा है, असली में वही बंधन है जो उन्हें भीड़ से निकाल के इस मंच तक पहुंचा रहा है। दूसरा कारण, मेंटोरशिप क्यों नहीं पसंद करते लोग किसी के प्रति अकाउंटेबल, जवाबदेही नहीं होना चाहते। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं ना, वहां से अचानक आके हमें यह बता दिया जाता है कि अब आप इंडिपेंडेंट ओनर हो, IBO, आप IBO हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और हमें लगता है हम तो मालिक हैं, और मालिक किसी को जवाब देना पसंद नहीं करता। उन्हें नहीं पता है जो ये बात कहते हैं, मालिक ने भी अलग से बहुत सारे पैसे देके किसी व्यक्ति को रखा हुआ है अपनी गलतियां छांटने के लिए। तो अकाउंटेबल जो नहीं रहना चाहते, जो जवाबदेही नहीं लेना चाहते, वो लोग भी मेंटोरशिप में काम नहीं करना पसंद करते, अपने ही दिमाग से काम करना चाहते। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा तरीका सही है, मैं बेस्ट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हो सकता है बिल्कुल आप सही हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के सिस्टम को जरूरत है कि आप डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो करें। आप जो कर रहे हैं आपकी टीम वही करना शुरू कर देगी। और एक टीम में अगर सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे, क्योंकि दिमाग तो सबके पास, तो फिर क्या होगा जी? फिर वो होगा जो हमें नहीं पसंद, जो हमारे को नहीं चाहिए। तो जो दिमाग लगाते हैं उनका भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। एक लेवल के बाद खुद की ही ईगो रोकती है। जब भी ये मौका आए तो दो चीजें पूछना अपने आप से, आप पैसे कमाने आए थे या ईगो कमाने आए थे? और बिजनेस में कहा जाता है या तो आप पैसे कमाओगे या ईगो कमाओगे। ईगो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, चेक के साइज वैसे वैसे नीचे आएगा। ईगो की साइज, चेक की साइज ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ईगो की साइज को नीचे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को यह हो जाता है, इसलिए वो मेंटोरशिप में काम करना पसंद नहीं करते। ट्यूनिंग का नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ मन मार के हम बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। और ये तय है कि आपको यहाँ 2-4 महीने में, 2-4 साल में कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। आज अगर सुनील सर हैं या जगदीश सर हैं या हमारे बाकी मास्टरमाइंड लीडर्स हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए की इनकम पे कब पहुंचे और ये करोड़ों की बातें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये गुरुजी के साथ कई सालों से लगे हुए हैं। 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया है।
15-20 साल तो मिनिमम लगेंगे इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाने पे। और जब आपको एक व्यक्ति के साथ 15-20 साल काम करना है और उसके बाद कहानी खत्म नहीं, उसके बाद हमारे बच्चे इनके बच्चों के साथ काम करेंगे, तो जहां पीढ़ियों का रिश्ता चलना है वहां ट्यूनिंग के बगैर हो सकता है क्या ये चीजें? आप 2-4-5 बार तो कंप्रोमाइज कर लोगे अपने मन के साथ, लेकिन एक समय आपको ऐसा लगेगा कि काम चलने वाला नहीं है। तो ट्यूनिंग सेट करना बहुत जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम गेम में ट्यूनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो एक कारण ये भी देखा गया है, ट्यूनिंग नहीं मिल पाती है, इसलिए भी लोग मेंटोरशिप में काम नहीं करते, परिणामों का सही अनुपात में ना आने के कारण। देखिए, हम अपने बच्चे को एक ट्यूशन भेजते हैं, किस उम्मीद में भेजते हैं कि अगली बार हमारा बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा। और इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी को अपना मेंटोर मानता है, किसी को सरेंडर करता है, तो किस उम्मीद में करता है जी कि मेरा धंधा, मेरा काम, मेरी टीम, मेरा बिजनेस, मेरा लेवल, मेरा इनकम बढ़ेगी। ये दोनों का अनुपात होगा ना, किसी एक की वजह से होने वाला नहीं है। तो जब उस व्यक्ति को वैसी उम्मीदें होती हुई पूरी नजर नहीं आती, तब भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मेंटोरशिप से हटना शुरू कर देता है। इस पे हमें ध्यान देना है। और सही इंसान का जीवन में ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों को, वो ब्रह्मा की चौथी औलाद है, उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जीवन में जो उनके जीवन को बदल सके। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी मेंटोरशिप के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और मेंटोर कौन होता है, इसको और थोड़ा भली बात ही समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मेंटोर, एम यानी मोटिवेट करने वाला, जो आपको समय समय पे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे। दूसरा एथिक्स, जो आपको एथिक्स सिखाए, आपको वो नियम कायदे सिखाए, वो सिस्टम सिखाए, वो तरीके सिखाए, जिससे कि आप एथिकली इस बिजनेस को लंबे समय तक रन कर सके। नेविगेट करने वाला, गाइड करने वाला, टी यानी टीच करने वाला, जो आपको सिखा सके, वो चीज सिखा सके जिसको आप अभी सीख नहीं पाए हैं, या जो आपके लिए कामयाब होने के लिए सीखना जरूरी है। ओ फॉर ऑर्गेनाइज करने वाला, आपको व्यवस्थित करे। देखिए, बहुत सारी कमियां और खामियां होती हैं हम सब में, और अगर एक सही व्यक्ति मिल जाए जो हमारी कमियों और खामियों को ठीक कर दे, तो हम सब बड़ा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों। और आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाला, जो हमें बार बार हमारी ड्यूटीज, हमारी जिम्मेवारियां, हमारे फर्ज हमें याद दिलाता है, उसे हम मेंटोर कहते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे हाथ एक ऐसा ही महान मेंटोर के हाथों में है, जिनके पास 67 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 20 साल उन्होंने भारतीय नौसेना में एज एन ऑफिसर काम किया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा अनुभव है, और इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे तेजी से बढ़ती हुई टीम को वो गाइड कर रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं। तो एक बार, एक मेंटोर का काम, गुरु का काम आपके लेग चलाना नहीं होता, आपके नीचे बंदे जोड़ना नहीं होता। एक मेंटोर का एकमात्र काम होता है आपके लिए एक ऐसा पॉजिटिव माहौल तैयार करना काम करने के लिए, जहां आप आराम से काम कर सके, जहां आप बगैर डर के काम कर सके, जहां बगैर आप नेगेटिविटी के काम कर सके। और गुरुदेव ने टाइगर टीम के मंच पे हम सब के लिए, जिस इंडस्ट्री में मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड को क्या हो रहा है नहीं जानने देना चाहता, उस इंडस्ट्री में गुरुदेव ने हम सब को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को एक छत पे बैठा के यहाँ माहौल दे रहे हैं। इससे बढ़िया पॉजिटिव माहौल हो सकता है क्या कुछ?